आपका जो सबसे अच्छा अनुभव आपने किया हो तंत्र में आने के बाद में, जो आपको इतना यादगार हो कि आप आज तक नहीं भूल पाए हो, कि जिससे आपको लगा हो कि अरे तंत्र तो इतना अच्छा है। जो अनुभव रहा वो 2019 के मध्यकाल का है। मैं अपने किसी परिचित से मिलने राजस्थान के भीलवाड़ा शहर गया हुआ था। मैं अपने परिचित के साथ बाज़ार में घूम रहा था। खरीदारी करते हुए हम एक मस्जिद के पास बनी अत्तर की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर कुछ बातें चल रही थी। शायद वो हर लोग तंत्र सीखे, हर इंसान को तंत्र आना चाहिए, या फिर उस तरीके की दृष्टि होनी चाहिए कि जो उसके साथ उसके जीवन में हो रहा है वो उसे पहचान सके। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र सीखें या जागृत हो जाएं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक, आप पहले इसका चयन करें। यदि आप आस्तिक हैं नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम तंत्र के कुछ नए तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तंत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ समझा है, और ये सब कुछ सोचने समझने के बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आते हैं कि क्या वास्तव में ये सब कुछ होता है, क्या सच में ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन इन सब का जवाब वही इंसान दे सकता है जिसके जीवन में ये सब घटा हो, जिसने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं गुरुदेव पवन जी, जो हमें अपने खुद के तंत्र के अनुभव के बारे में बताएंगे। जैसे कुछ लोग इन्हीं चमत्कारों को देखकर कहते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, या ये तो अंधविश्वास है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सर ने जो एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में तंत्र को लेकर, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने आज तक सुनते आए हैं वो सच में होती भी हैं या नहीं। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में, एक बार फिर से समय देने के लिए। सर जैसे मैंने अभी बताया कि हम तंत्र के बारे में तो जैसे बहुत कुछ सुना है हमने, लेकिन जो अनुभव होते हैं एक इंसान के, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम हमारे अनुभव शेयर नहीं करते तंत्र के बारे में। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपका जो सबसे अच्छा अनुभव आपने किया हो तंत्र में आने के बाद में, जो आपको इतना यादगार हो कि आप आज तक नहीं भूल पाए हो, कि जिससे आपको लगा हो कि अरे तंत्र तो इतना अच्छा है। मेरे इस यात्रा में सबसे सुखद और सबसे मनमोहक जो अनुभव रहा वो 2019 के मध्यकाल का है। अच्छा। मैं अपने किसी परिचित से मिलने राजस्थान के भीलवाड़ा शहर गया हुआ था। मैं अपने परिचित के साथ बाज़ार में घूम रहा था। शायद उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी। खरीदारी करते हुए हम एक मस्जिद के पास बनी अत्तर की दुकान पर पहुँचे, अच्छा। जो कि मेरे परिचित के वे दुकानदार परिचित थे। अच्छा। वहाँ पर कुछ बातें चल रही थी। शायद वो किसी मसले के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि उन दुकानदार के पारिवारिक मसला था उनका कुछ। अच्छा। काफ़ी उम्र दराज थे वो। तकरीबन उस समय उनकी 80 या 82 वर्ष की उम्र रही होगी उन दुकानदार की। तब तक मैं शायद ख़रीदारी में व्यस्त था। मैंने इतना गौर नहीं किया कि किस विषय पर बात हो रही है। जब मैं और मेरे परिचित वहाँ से निकल चुके थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि उन बुजुर्ग दुकानदार की एक बेटी है, उनके 4 बच्चे थे। अच्छा। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक बेटी और बची हुई है, जो कि पिछले 20 सालों से या 22 सालों से एक कमरे के अंदर से निकलती ही नहीं है। अच्छा। बड़ा ही कुछ अजीब है। ना ही उसे कोई कपड़े दिलाता है उस लड़की को। वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है हर रोज़, अच्छा। हर समय। वो दिन में केवल 3 बार बाहर निकलती है, एक सुबह के समय, एक दोपहर के समय और एक संध्या काल में। अच्छा। तीनों ही समय जब आप उसे देखेंगे, वो एक नए वस्त्रों में आपको दिखेगी, सजी धजी, और वो हमेशा खुश रहती है। शादी या विवाह की बात करो तो वो बस चिढ़ जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। बस इतना ही सबको पता था। पता नहीं कितने ओघड़, तांत्रिक, अघोरी, बाबा, हर धर्म के तंत्र के ज्ञाता, हर तरीके से बहुत लोग आके जा चुके हैं, पर इसका कोई कारण अभी तक नहीं पता कर पाया कि ये सब हो क्यों रहा है। अच्छा। लोगों ने कई सारी अपने अपने मत रखे। हम्म। किसी ने कहा कोई भूत का साया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर किसी नतीजे पर कोई पहुंचा नहीं था।
ना ही वो मामला अभी तक हल हो पाया था किसी से। और जो मेरे परिचित थे वो भी एक बार इसको हल करने का प्रयास कर चुके थे, परंतु वे भी विफल रहे या फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आ पाया। मैं जिज्ञासु रहा हूँ बचपन से ही। जब बात तंत्र की आती है तो मैंने उनको अपनी इच्छा प्रकट की कि एक बार मैं भी देखना चाहूँगा, क्योंकि यह अद्भुत चीज़ थी मेरे बिल्कुल सर। जीवन में। ठीक उसके दूसरे दिन हम उन दंपत्ति के घर पहुँचे तो वहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि जैसे ही हम उनके घर में दहलीज में कदम रखते हैं, हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि हम आए क्यों हैं। अच्छा। हमें कुछ नहीं पता है। हालांकि इसकी चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, क्योंकि सभी के साथ यही होता था। बस वो जाते थे और जैसे ही दहलीज में अंदर कदम रखा वो बस भूल गए कि हम यहाँ आए क्यों हैं। खुश हो जाते हैं, बस दिमाग से वो विचार ही निकल जाता है कि हम यहाँ कुछ जांच पड़ताल करने आए हैं। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमारे अंदर कोई विचार नहीं था कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम बैठते हैं, वहां से उनकी बेटी बाहर निकलती जिसका नाम इशरत है। उनकी उम्र दिखने में 15-16 वर्ष दिख रही थी, परंतु उनकी उम्र 27-28 बरस बताई जाती थी उस समय तक। अच्छा। इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी कम उम्र का एक स्त्री का दिखना वाकई आश्चर्यजनक था। बिल्कुल सर। हम पहुंचते हैं, वहां पर सत्कार किया जाता है। इशरत हमारे लिए चाय लाती हैं, कुछ ऐसे व्यंजन लाती हैं जिसको हमने आज तक देखा नहीं था, ना ही हम उसका स्वाद पहले कभी ले चुके थे। उन व्यंजनों के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था। वहाँ सब कुछ अजीब था जो पहले कभी देखा नहीं गया। अच्छा। परंतु जब तक हम वहाँ रहे उस पर हम सोच पाते या विचार कर पाते या चर्चा कर पाते, ये हमसे शायद किसी ने रोक दिया या कोई चाहता नहीं था। तकरीबन 2 घंटे बिताने के बाद जैसे ही हम दहलीज फिर पार करते हैं, हमें याद आता है कि अरे हम करने क्या गए थे। अच्छा। तब इशरत के पिताजी ने हमें बताया कि सभी के साथ यही होता है। हम कुछ या इससे पहले जो लोग आके देख चुके हैं वो कुछ तैयारियां करके भी अंदर गए, तो कुछ विपरीत प्रहार उन्हें देखने को मिलते हैं या फिर कुछ कभी गलत हो जाता है। अच्छा। कई साधकों की या फिर ओझाओं की, बाबाओं की अचानक तबीयत बिगड़ जाना, या जो जोर जबरदस्ती करते हैं उनके साथ कुछ बुरा हो जाना। और अब कहीं ना कहीं इतने वर्षों का अनुभव रह चुका है तो वो डर चुके हैं अंदर से, तो अब वो नहीं चाहते कि आप कोई जोर जबरदस्ती करें। आपको देखने की इच्छा थी, हमने दिखा दिया, बस अब हम ना ही इसका इलाज कराना चाहते हैं, ना ही हम इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, ना ही अब हमें ये जानना है कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा। शायद वो कहीं ना कहीं उस जीवन में खुश रहना सीख गए थे। जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने घर को चला सके। सबसे हैरत की बात थी कि उनकी रसोई का कोई भी सामान कभी खत्म होता ही नहीं था, और उन्होंने पिछले 22 वर्षों से कुछ भी बाजार से खरीदा नहीं था, जिसमें नमक से लेकर घर में पहनने वाले कपड़े और हर एक ज़रूरत की छोटी सी चीज़ शामिल थी। अच्छा। कुछ नहीं खरीदते थे, ज़रूरत नहीं पड़ती थी। भंडार कैसे भरा रहता था, चीज़ें कहाँ से आती थी किसी को नहीं पता। सभी के स्वास्थ्य एकदम ठीक, उनके चेहरों पर एक अलग नूर, एक अलग रूहानियत उस घर के अंदर। वो घर काफ़ी पुराने समय का है, वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले के ज़माने में हम देखते थे, लकड़ियों के घर 2 मंजिला, वो आज भी वैसा ही है। अच्छा। जब ये हुआ कि हम अंदर जाकर भी ये विचार से अनभिज्ञ रह गए, या जो जांच पड़ताल करने गए थे वो हम नहीं समझ पाए या देख पाए, तब हमारे साथी ने कुछ ऐसी तैयारी की कि हम उस आवरण से या फिर उस शक्ति के प्रवाह से वंचित रहें, या फिर वो हम पर काम ना कर सके। अच्छा। या फिर हमारे ऊपर वो आवरण ना डाल सके। तब भी हम कुछ खास समझ नहीं पाए थे। अच्छा। दोबारा जब हमने जांच करने की कोशिश की तब भी हम कुछ नहीं जांच पाए। फिर बहुत मनाने के बाद दंपत्ति से ये बात हुई कि ठीक है, हम आपको एक रात इजाज़त देते हैं, आप देख लो एक रात कोशिश करके, बस कुछ गलत ना हो, क्योंकि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, आपके साथ ही हो सकता है। अच्छा। आप अपनी जिम्मेदारी पर कर सकते हैं। हम रुके हुए थे, रात तकरीबन 12 बजे थे, और इशरत के कमरे में से एक बहुत ही दिव्य रोशनी निकल रही थी, क्योंकि मैंने बताया कि वो घर बहुत ही पुराने ज़माने का देखने में लगता था। लकड़ियों के दरवाजे हुआ करते थे, तो जो दरारें थीं दरवाज़ों में लकड़ियों की, वहाँ से एक ऐसा प्रकाश फूट रहा था जो आज तक
यकीन मानिए उससे पहले या आज तक मैंने नहीं देखा है। अच्छा। शायद उस प्रकाश में एक सुगंध भी थी। हुँ, जब हम पास जाकर देखते हैं, उस दरार में झांकने की कोशिश करते हैं, तो अंदर हमें कुछ नहीं दिखता, केवल और केवल प्रकाश। तब हमारे साथी ने और मैंने कुछ ऐसी प्रक्रिया का सहारा लिया कि उस शक्ति को वहां पर पीछे हटना पड़ा, या यहाँ पर वो तत्व जो भी था उसको पीछे हटना पड़ा, या फिर उसने ही हमें इजाजत दी कि यदि आप चाह ही रहे, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध थे। हुँ, हम वहां पर लड़ने झगड़ने या फिर एक अहंकार के रूप में नहीं गए थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं या फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम केवल जानने की प्रवृत्ति से गए थे, जानने का हमारा भाव था। वहां पर जो भी है उसके प्रति हमारे मन में सम्मान था। हुँ, शायद इसीलिए उन्होंने भी हमारा सम्मान किया। रोशनी धीमी हुई, दरवाजा खुला। हुँ, दरवाजा अपने आप खुला और जैसे ही हम अंदर झांकते तो वो बस एक छोटी सी कोठी है। अच्छा। इशरत का कमरा एक छोटी सी कोठी है। वहां पर सब सामान्य है, हुँ, बहुत सफाई है, कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सजावट की बहुत सी सामान बिखरे पड़े हुए हैं, और इशरत बस अपने पलंग पर लेटी हुई है। दरवाजा अपने आप खुलता है, हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं, बस ये एक पल का खेल था। हम दोनों ही अपने आप को देख पा रहे हैं और हम ही जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल चुका था अच्छा। और शक्ति के द्वारा उस हमारे सूक्ष्म को बाहर निकाल दिया था। शरीर हमारे वहीं अचेत अवस्था में थे। हुँ, इशरत को भी देखा कि इशरत अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, पर इशरत हमारे सामने खड़ी हुई थी। अच्छा। इशरत से जब पूछा कि ये क्या है या फिर ये क्या हो रहा है, हुँ, उसने बस मुस्कुराते हुए एक प्याला हमारे तरफ आगे बढ़ाया, जैसे कि शायद वो शरबत का प्याला था। उस प्याले को जैसे ही हमारे साथी ने मैंने हाथ में लिया, एक हट्टा कट्टा नौजवान, तकरीबन उसकी 7 फीट हाइट होगी, सजा धजा राजकुमार, बहुत ज्यादा गहने जेवरात, ऐसा सुंदर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े ही मिलनसार। सलाम दुआ होने के बाद पूछा गया कि आप हैं कौन और ये क्या चल रहा है। हमें बस जानना है, हम यहाँ कुछ करने नहीं आए। अगर आप हमारी ये जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे। हुँ, उन्होंने भी बहुत मित्रता पूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने हमें बताया कि जब इशरत 12 बरस की थी तब वो स्वप्न में जब हम कोई स्वप्न देख रहे होते हैं या खुद को कहीं महसूस करते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी आत्मा किसी लोक में भ्रमण कर रही होती है। हुँ, इसी प्रकार इशरत की आत्मा भ्रमण करते हुए एक जिन्नात के लोक में पहुंच गई थी। अच्छा। वो लोक समंदर के किनारे बसा हुआ था। उस लोक में ये घूमते हुए या फिर सैर करते हुए वो सूक्ष्म अवस्था में पहुंच गई। वहां पर जो बहुत ही सुंदर पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, इनका मैं नाम नहीं लूंगा, शाही जिन्नात इन्हें कहा जाता है, जो अच्छा। कि अपनी दुनिया के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं या फिर होने वाले बादशाह। अच्छा। ये वो राजकुमार थे। इन्होंने इशरत को पहली बार देखा, इशरत ने इन्हें पहली बार देखा। दोनों में बस इश्क हो गया हुँ, पहली नजर। फिर ऐसा ये प्रक्रिया चलती रही। इशरत ने धीरे धीरे दुनिया से हटना शुरू कर दिया, हुँ, उसकी दुनिया में रहना शुरू कर दिया। प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना मीठा होता चला गया कि बस किसी को अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। हुँ, वो कोई भी अवरोध अपने जीवन में या इशरत के जीवन में उन्होंने आने ही नहीं दिया। हुँ, फिर जब बात आई कि ये कब तक चल सकता है, क्योंकि इशरत एक मनुष्य है हुँ, और मनुष्य को एक दिन जाना होता है, तब उनका जवाब था कि मेरी मोहब्बत इस जिस्म से नहीं, रूह से है। क्योंकि रूह से मैं मिला हूँ और रूह से मेरा प्रेम है। रूह हमेशा रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। और भी बातें हुई, बहुत ही मिलनसार उनका व्यवहार रहा। उसके बाद आज भी हर ईद पर निमंत्रण हमें दिए जाते हैं, आमंत्रित किया जाता है अपने लोक में। अच्छा। उनके लोग बड़े सुंदर हैं। हुँ, हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोलूँ, ये कुर्सी वहाँ पर इस विशालकाय बिल्डिंग की बराबर होती है। बस वो हमें अपने रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि वो हमारे समान है। हुँ, हुँ, क्योंकि अब ये पहली बार हमें पता चला था, उन्होंने बताया कि ये बस हमने आपके साथ साझा किया है और उम्मीद है अब आप ये सब जानने के बाद कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। हुँ, प्रचलित बात है कि जब मियाँ बीवी राजी तो तो क्या क्या करेगा करेगा काज़ी? काजी। इशरत से भी बाद में जब पूछा गया तो इशरत खुश थी। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा। मेरे माँ बाप खुश हैं, मैं खुश हूँ और मेरे पास मेरी मोहब्बत है। थोड़ा सा भावुक था मेरा वो अनुभव और कुछ नया सीखा मैंने। हर जगह आपको बस जाकर टांग नहीं फंसा देनी है। बिल्कुल सर। कुछ चीज़ें किन्हीं चीज़ों की मर्जी से चल रही होती है या उनकी खुद की मर्जी होती है, आप उसमें दखल अंदाजी ना करें, चलने दें। और जो मिलनसार या जो मित्रता मेरी उनसे हुई, हुँ,
उसका लाभ मुझे आज तक भी होता रहता है। अच्छा। मुझे कभी ज़रूरत पड़ती मैं उनकी सहायता लेता हूँ, सहायता करते हैं। जिन्नात आदमज़ादों से या इंसानों से हुँ। मिलनसार आसानी से नहीं होते, और यदि हो जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छे वफादार साबित होते हैं। अच्छा। जिन्नात कभी भी मनुष्यों से लड़ने के लिए तत्पर नहीं होते। हाँ, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो लड़ना जानता है, लड़ बिल्कुल। जाता है। और इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि आदमजाद और आतिशजादों में जब जब युद्ध हुआ है या प्रतिस्पर्धा हुई, आदमजात जीता है। आतिशजात को ईश्वर के द्वारा बहुत सारे कायदे बताए गए हैं, समझाए गए हैं, उनको बांध दिया गया, वो उनको पार नहीं कर सकते। हुँ। शायद इसीलिए वो आदमजादों से कमज़ोर माने जाते हैं। सर, ऐसा कोई भीषण अनुभव भी रहा है आपका, जैसे ये इतना सुंदर था वैसे ही इसके बिल्कुल अपोज़िट, जो आपको आज तक याद हो, जैसे ये याद है? मैं वो अमावस की काली घनी रात नहीं भूल सकता हूँ। वो नदी का चित्कारना और माँ नर्मदा का वो भीषण रूप, और वो तट, और वे सभी लोग, वे घटनाएं, वे शक्तियाँ, वे अनुभव, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे जीवन का सबसे भयावह, जहाँ मृत्यु को देखकर भी मैं शायद भयभीत भी था, या फिर मैं शून्य हो चुका था, शायद मैं अपनी चेतना खो चुका था कि अब क्या। बहुत ही भयावह अनुभव रहा। ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 2022 की। अच्छा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में नर्मदा तट पर मैं अपने किसी साधनात्मक कार्य से गया हुआ था। वहाँ पर बहुत आश्रम हैं जो कि मेरे मिलने वाले लोगों के हैं, तो मेरा आना जाना होता रहता है। एक समय में गया हुआ था, वहाँ पर एक परिक्रमावासी बहुत ही बुजुर्ग उपासक मुझे मिले। वो कुछ नहीं करते थे, वे केवल माँ नर्मदा की भक्ति करते थे। अच्छा। वो संसार से अलग थे। उनकी 2 बेटियां थीं। हुँ। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, और वे तट के किनारे ही घर बनाकर रहते थे। क्योंकि वे परिक्रमावासी थे तो हर 3 साल या 6 महीने या फिर एक समय काल के बाद वो वहाँ से विस्थापित होते रहते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था। हुँ। क्योंकि मैं उनसे पहले भी मिला था, कुछ साल पहले दोबारा जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र सी बात मुझे बताई कि उनकी छोटी बेटी कुछ अजीब हरकतें करती है। उसको डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, हुँ। और काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया, बाबाओं को दिखाया, अघोरियों ने देखा, पर उसका इलाज संभव नहीं लग रहा है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसे हुआ क्या है। जब मैंने उस लड़की को देखा, उसकी आयु 19 बरस थी। उसके शरीर पर बस काले बड़े निशान आते थे। हुँ। वो निशान आते थे और रात को आते थे, सुबह चले जाते थे। अच्छा। ये किसी तरीके का एलर्जी नहीं थी, कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं था, हर तरीके से जांचा जा चुका था। रात को लड़की का आप पेट देखोगे तो आपको लगेगा कि वो 9 माह की गर्भवती है। अच्छा। प्रति रात्रि वो सुबह आप देखेंगे तो सब ठीक है। कुछ ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती थी कि वाकई वो प्रेग्नेंट थी, वो शिशु को जन्म दे चुकी है। तो कुछ विचित्र सी बातें थीं, हुँ। समझ में कुछ आता नहीं था। तब हमने कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर ये हो क्या सकता है। हुँ। इसी से एक मिलता जुलता मैं पहले भी एक अनुभव कर चुका हूँ कि ये पराक्ष लक्षण होते हैं। इस प्रकार के शारीरिक लक्षण होना पराक्ष प्रकोप के लक्षण होते हैं। मुझे लगा कि ये पराक्ष प्रकोप है, परंतु पराक्ष प्रकोप की बहुत ही सामान्य सी विधि है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। क्रिया करने के बाद जब कोई फर्क नहीं आया, हुँ। तब मैं हिल चुका था कि अब ये क्या आया। क्योंकि इससे पहले अब तक मैं पराक्ष प्रकोप को बहुत ही विलक्षण प्रकोप मानता था। आज भी बहुत से साधक हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि पराक्ष होता क्या है। सर, पता तो मुझे भी नहीं है वैसे कि होता क्या है, तो सर बताएँगे आप कि पराक्ष होता क्या है? पराक्ष माँ तारा के गले में वास करने वाले नाग के रूप में होते हैं। जैसे आप शिव के गले में देखते हैं हुँ। वासुकी नाग हैं, जी। वैसे ही जो माँ तारा के गले में आप देखते हैं सुसज्जित जो हैं नाग, वे पराक्ष हैं। वे नाग नहीं होते हैं, वे पराक्ष होते हैं। नाग और पराक्ष में क्या अंतर है? हाँ, वो दिखते एक तरीके के हैं, एक तरह से वो सामान्य हैं या मेल खाते हैं, परंतु उन पराक्षों की आंखें आप देखोगे वो सफ़ेद होती हैं अच्छा। और उनका सारा शरीर पीले रंग का होता है।
वे पराक्ष होते हैं। हम्म। पराक्ष बहुत कमी से देखने को मिलते हैं। भारत देश में कुछ ठिकाने हैं उनके ऐसे, जहाँ पर उनके लोग हैं, जहाँ पर वो वास करते हैं। पराक्ष कन्या इस पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मानी जाती हैं, अप्सराओं से भी, देवियों से भी सुंदर। यदि कोई पराक्ष कन्या किसी साधक के सामने या किसी पुरुष के सामने आ जाए और यदि वो पुरुष स्खलित हो गया, आने वाले वो 9 जन्मों तक नपुंसक वो पुरुष पैदा होता है। ये प्रकोप होता है पराक्ष कन्या का। अच्छा। पराक्ष नर का ये प्रकोप होता है कि यदि कोई स्त्री हम्म। उस प्रकार से, उस भाव से उसको देख ले या कुछ ऐसा संयोग बन जाए, तब वह कुरूप हो जाती है। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि काले निशान आते थे और चले जाते थे, ये पराक्ष प्रकोप। तो इसको मैं हमेशा से सबसे विलक्षण हूँ, क्योंकि इसकी खोज ही मैंने की थी कहीं ना कहीं। अच्छा। इसको मैंने बहुत पहले जाना था। तो जब ये वो भी नहीं निकला, तो अब मैं पूरी तरीके से हिल चुका था कि अब ये क्या हो अब ये सकता है, क्या है, क्योंकि ये तो लक्षण तंत्र से बिल्कुल परे है। मिलते जुलते हैं। तब मुझे एक चीज़ बहुत सामान्य सी पता चली कि जब बाबा, जो लड़की के पिताजी हैं, अधिकांश समय उनका भक्ति में, साधना में, जाप में व्यतीत होता था घाट पर, घर पर कोई होता नहीं था। और उनका एक पुरुष मित्र जो कि पिछले 4-5 सालों से उनकी बहुत सहायता करता है, और जब हम कुछ करने जाते थे तो वो हर चीज़ पर नज़र रखता था, क्या पूछताछ हो रही है, क्या बात हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ जानता है। अच्छा। उसके भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगे थे उस समय। जब उससे पूछा गया तो ये पाया कि उसे वाकई कुछ नहीं पता था। जब हम नहीं जान पा रहे हैं तो वो बेचारा क्या जानेगा। पर उसने एक बात अच्छी बताई कि वो उसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में है पिछले 3 सालों से। अच्छा। क्योंकि ये जो परेशानी है, विपदा थी जो लड़की के साथ, ये पिछले 18-19 महीनों से थी। अच्छा। और उसने ये बात बताई कि जब वो प्रेम प्रसंग में आए तब वो लड़की गर्भवती हुई थी। अच्छा। इन्होंने उस गर्भ को, उस नवजात शिशु को जन्म से पहले ही निकाल कर फेंक दिया ताकि वो अपने कृत्य को छुपा सकें। जी। यहाँ पर मुझे समझ में आया था कि हो सकता है यही गलती हो। तो जब बहुत जोर देने पर पूछा कि कहाँ फेंका था, क्या किया था, तब पता चला कि वो नर्मदा तट के समीप एक मरघट के पास फेंक कर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चों के शव दफनाए जाते हैं और चिताएं जलती हैं। तो वहाँ पर कोई सामान्य समझेगा या फिर नदी में बहकर आया हुआ शव कोई समझ लेगा, ये सोचकर उन्होंने उसे वहाँ फेंका था। पर इस बात से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे। फिर एक दिन उस लड़की के साथ ही हमें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी पड़ी जिससे कि हमें लगता कि यही बता सकती है, या फिर वो, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, किसको पूछे, किस तरीके से जांचें उस चीज़ को। तब उस लड़की के अंदर शक्ति प्रविष्ट हुई जिसने अपना नाम सहचरी बताया। वो बस कहती है कि आप जाओ, आपको कुछ नहीं करना, ना ही हम आपको कुछ बताने वाले हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो लड़की बोल रही है, उसके अंदर जो सहचरी प्रविष्ट हुई है वो बोल रही है कि बस तू चला जा, आपको बहस नहीं करनी है, आपके बस की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु व्यक्ति के लिए या साधक के लिए एक, हम कह सकते हैं, एक चुनौती बन जाती है कि बस किसी से सुन लो और चले जाओ। नहीं, जब तक हम अपने प्रयास नहीं करेंगे हम नहीं जा सकते वापस। बिल्कुल। हमें देखना होगा। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद तकरीबन 4-5 दिन मेरे बीत चुके थे। हर तरीके की क्रियाएं, सब कुछ, मैंने बहुत से साधकों से मदद ली, मैंने अपने गुरुजनों से सहायता मांगी। तब मुझे बहुत ही अच्छे साधक, बहुत ही प्रखंड कपालिक ताराचंद जी उसी घाट पर मिले। जब मैंने उनको ये समस्या बताई, उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा विकल्प सुझाया कि जहाँ पर ये घटना हुई आप वहाँ जाओ, वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल सकती है। अच्छा। उस स्थान पर जाकर कुछ क्रियाएं करने से हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां जो कि दिखने में बुजुर्ग हैं, बस वो खड़ी हुई हैं और वहाँ से जाने के लिए, हट जाने के लिए बोल रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों हटे या फिर क्या वजह है, आप हमें कोई कारण दो, ये जो परेशानी हो रही है, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये लड़की, बच्ची ठीक हो जाए, इस यातना से उसको ना गुजरना पड़े। तब वे बहुत ही उग्र रूप में और बड़े ही रूखेपन के साथ कहती हैं कि वो हमारी महारानी देखेगी। अच्छा। और बस वो गायब हो जाते हैं। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि ये महारानी कौन है? महारानी कौन है?
अभी तक शायद हमें लगा था कि ये कोई 2 प्रेत आत्माएं हो सकती हैं जो ये सब कर रही हैं। अब उनके ऊपर भी कोई था। दूसरे दिन मैंने ताराचंद जी से फिर ये सभी बातें बताई। उन्होंने फिर एक बहुत अच्छा विकल्प दिया कि आप कुछ ऐसी क्रियाएं करें कि जब वो प्रकट हों उन दोनों को आप बांध लो, या फिर उनको वहाँ से जाने मत दो। या तो आप उसकी महारानी के बारे में पता कर पाएंगे या फिर हो सकता है वो स्वयं आ जाए। दूसरे दिन यही क्रिया की गई, उनको रोक लिया, चलो आप लोग कहीं नहीं जाओगे, जो भी है बुला लो, या फिर उसके बारे में हमें जानकारी दो, या फिर हुआ क्या है ये जानकारी दो। तभी हम देखते हैं कि मेरे ठीक पीछे वही लड़की खड़ी है जिसकी समस्या का समाधान मैं कर रहा हूँ, और बस मेरा मुड़कर देखना होता है और उसका मेरे ऊपर आक्रमण करना होता है। वो बस कूद जाती है मेरे ऊपर। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को बचाता हूँ, संभालता हूँ, और फिर वो भागना शुरू कर देती है। वो ऐसे बीहड़ सुनसान इलाके में भागना शुरू करती है जहाँ पर मैं भयभीत था, क्योंकि वो एक लड़की थी और मैं वहाँ पर एक अकेला पुरुष। सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये असामान्य घटित हो रहा है जो भी हो रहा है। तभी उनके पिताजी भी होते हैं और ताराचंद जी भी होते हैं। ये सभी लोग आ गए होते हैं क्योंकि सब आस ही पास थे वहाँ पर, और उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। वो बस वो कहीं खो गई। अच्छा। फिर वो हमें दिखती नहीं है। दूसरी सुबह जब हम देखते हैं, सारी रात खोजबीन करने के बाद उनके पिताजी सारी रात जंगल में भटकते रहते हैं, किनारे पर ढूंढते रहते हैं कोसों दूर तक, और सुबह वो घर में सोती हुई मिलती है। अब वो लड़की नहीं थी जो रात को थी। अब उसकी भाषा बदल चुकी है, उसके हाव भाव बदल चुके हैं, उसका सब कुछ बदला जा चुका है। उसकी आवाज़ बदल गई है, बड़ी कर्कश, सब कुछ बदला हुआ है। उसके शरीर में भी बहुत से बदलाव देख रहे थे हम लोग। सब डरे हुए भी थे, आश्चर्य भी हो रहा था कि अब क्या होगा। तब वो अचानक से बोलती हैं कि मैं कंड कपालिनी महामसानी हूँ। 52 प्रकार की मसानी होती हैं, जिसमें से 19वां स्थान माँ बीरी मसानी को प्राप्त है। माँ बीरी मसानी को ही कंड कपालिनी महामसानी कहा जाता है। तो बस इतना सुनते ही हमें सभी सवालों के जवाब मिल गए। बीरी मसानी या कंड कपालिनी एकमात्र तंत्र की ऐसी शक्ति है जो शिशु बलि लेती हैं। अच्छा। वो इतनी भीषण शक्ति हैं, तमस या फिर रुद्र आगम की सर्वोच्च स्तर की वो ऐसी शक्ति हैं जो शिशु बलि लेती हैं। आप तंत्र में जब जाएंगे आपको बहुत ही सीमित ये देखने को मिलेगा कि नर बलि कोई शक्ति लेती हो, और शिशु बलि का केवल एक ही शक्ति का उल्लेख कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कंड कपालिनी महामसानी। अच्छा। तब सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि जिस भूर्ण को, अजन्मे भूर्ण को, जहाँ वो फेंका गया था जिस शमशान के क्षेत्र में, क्योंकि महामसानी उस क्षेत्र पर जो सीमा होती है किसी भी शमशान की, अशमशान की, मरघट की, वो सीमा पर निवास करती हैं वो। अच्छा। उसी सीमा पर इन्होंने उस भूड़ को फेंक दिया, और उसी समय माता वहाँ विराजमान थी। अच्छा। जैसे ही वो भूड़ फेंका गया, माता को लगा कि ये मुझे भोग दिया गया है और मुझे आमंत्रित किया गया है, और वो उसको भोग या आमंत्रण का एक रूप समझकर उस लड़की के साथ समा गई। अच्छा। इसीलिए प्रति रात्रि ऐसा देखने में आता था कि वो गर्भवती है, और सुबह देखते थे कि वो सामान्य। काले धब्बों की आप बात कर रहे थे कि काले धब्बे जो हैं वो भी शरीर पर दिखाई देते थे रात को, तो वो क्या चीज़ थी? वो भी इसी शक्ति की वजह से हाँ, आते वो थे? माता का प्रकोप था। तो सर, जो भी ऐसी अलौकिक घटनाएं होती हैं उनको इस तरीके से सामान्य मान लेना गलत है या सही है? देखिए, हर घटना सामान्य नहीं होती, हर घटना अलौकिक भी नहीं होती। ये केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि जो घटनाएं मैंने अभी आपको बताई, हो सकता है आप इसे मनगढ़ंत या फिर विश्वास ना कर पाने वाली घटना समझे, परंतु इसको मैंने अनुभव किया है। वो साधक जो अपने जीवन में अनुभव करता है वही सत्य होता है। दूसरे किसी श्रोता की दृष्टि में वो शायद कोई एक कहानी भी कहानी हो सकती या है। फिर अंधविश्वास या फिर बस एक मजाक हो सकता है। सर, जब आप ऐसे केसेस देखते हो, किसी जैसे ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, बट कोई इंसान आपके पास ऐसे केसेस लेकर आता है, तो मतलब आपके सामने कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन भी आती है जब आपको ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद हम अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं,
क्योंकि यहाँ केवल आप ही समझदार नहीं हैं, सभी के पास बौद्धिक क्षमता है, सभी उस ईश्वर के अंश हैं और सभी अपना बचाव करना जानते हैं और सभी अपना बचाव करने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहते हैं। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, कई बार बात हमारे जीवन पर आ जाती है, कभी कभी कुछ ऐसा भी घटित हो जाता है कि जिसे हम वर्षों वर्षों तक ढोते हैं। अच्छा। अगर किसी का आप भला करने निकले, वहाँ पर कुछ परिस्थितिवश कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा घटनाक्रम कि जिससे शायद आपको कोई दुख, चोट या फिर आपके जीवन में ऐसा कोई बदलाव मिल जाता है जिससे आप हो सकता है परेशान रहें, तो ये एक साधक के जीवन में सामान्य सी बात है। सर, आपके पास जब ये ऐसे केसेस आते हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन सा सवाल पूछते हैं, कौन सा कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का? और एक ऐसा भी कि जो आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन जो लोग आते हैं आपके पास वो पूछते ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं जो मेरे पास आते हैं। वो हमेशा बस अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं और वे केवल उसका हल चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि वो जो सोच कर आए हैं वो कब और कैसे पूरा होगा या उसके लिए उन्हें क्या करना है। हम्म। मुझे आज तक ऐसा कोई समझदार नहीं मिला जो मुझसे आकर कहे कि मुझे बस आपके जैसा बनना है। अच्छा। शायद उस चीज़ को सर्वोपरि रखूँगा कि कोई आत्म जागृति की बात करे या खुद को जानने की बात करे या फिर वो मेरी तरह बनना चाहे। हम्म। ये बड़ी अचरज की बात है कि लोग हमेशा वो बेकार से सवाल या फिर उन उलझनों के सुझाव चाहते हैं जो कि महत्व नहीं रखती। अच्छा, लेकिन सर लोग अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके पास लेके आते होंगे। वो ऐसी दृष्टि क्यों नहीं रखना चाहते कि वो पहले ही पहचान लें कि अच्छा। उनका उत्तर कहाँ छुपा हुआ है और क्या वाकई वो जिसको परेशानी समझ रहे हैं क्या वाकई वो परेशानी है या फिर वो बस एक घटना है या फिर वो एक छलावा है। कई बार कोई घटना या फिर कोई परेशानी हमें दुख दे नहीं रही होती है, पर हम उसे बस मान लेते हैं कि नहीं ये हमें दुख दे रही है, ये हमें बड़ी पीड़ा दे रही है। हम सोच कर ही पीड़ा में जिए जाते हैं और वो बेचारी बस अपनी जगह खड़ी होती है, वो किसी का कुछ नहीं कर रही। तो यदि आपके पास दृष्टि होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये परेशानी नहीं है और वो आपको परेशान नहीं कर रही है। तो उस दृष्टि के पीछे भागना चाहिए, उसे प्राप्त करने की विधि जानें, उसके लिए प्रयासरत रहें। ये ज़रूरी है आज के समय में ख़ास तौर पर। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हर लोग तंत्र सीखे, हर इंसान को तंत्र आना चाहिए, या फिर उस तरीके की दृष्टि होनी चाहिए कि जो उसके साथ उसके जीवन में हो रहा है वो उसे पहचान सके बिना किसी की मदद के लिए? मैं ये नहीं कहता कि तंत्र सीखें या जागृत हो जाएं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक, आप पहले इसका चयन करें। यदि आप आस्तिक हैं तो आप किस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं। वो कोई भगवान हो सकता है, वो कोई देवी देवता हो सकता है, वो कोई गुरु हो सकता है, वो कोई मनुष्य हो सकता है। बस आप उसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं उसके लिए और उसमें पूर्ण रूप से डूब जाएं। अच्छा। बस आपको इतना करना है। आपको कुछ सीखना, समझ, आपके जीवन में जो बदलाव होने होंगे, जो आपको अवसर मिलने होंगे वो स्वतः मिलते चले जाएंगे। बस आपको समर्पित होना एक साफ सकल दृष्टिकोण के साथ। आप जिस भी इंसान में विश्वास रखना चाहते हैं उस पर प्रॉपर विश्वास रखें, जिसको भी मानना है। यदि आप शिव के भक्त हैं तो आप शिव में डूब जाइए। जैसे अभी आपने इंसानों के लिए बोला कि आप किसी इंसान के बारे में भी मतलब जान सकते हैं या उसको भी अपना गुरु मान सकते हैं, तो नॉर्मल इंसानों के साथ भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं? बिल्कुल, सभी। यहाँ पर कोई भी सामान्य नहीं है, हर इंसान के पास असीमित क्षमताएं हैं। यहाँ पर आप भी बहुत चमत्कारिक हैं, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वे सभी चमत्कारिक हैं। ये किस बेस पे बोलते हो सर आप? सभी के पास कुछ ना कुछ खूबी होती है। अच्छा। एक एक सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी के पास क्या खूबी हो सकती है, आपको क्या लगता है? जितना मेरा दृष्टिकोण है मुझे तो लगता है कि शायद कुछ भी नहीं। वो किसी को भी भावुक कर सकता है और वो किसी के भी जेब से पैसा नहीं, हर व्यक्ति नहीं देता ये हम मानते हैं, परंतु यदि उसे 10 लोग मिल रहे हैं तो वो 5 लोगों से ले पा रहा है। ये उसकी प्रतिभा है, उसके पास वो ऊर्जा है या फिर वो कलाकृति है कि वो किसी के भी अंदर के भावनात्मक रूप को कुछ क्षण के लिए सही जगा देता है। तो यहाँ सब कलाकार हैं, सभी के पास असीमित क्षमताएं हैं और यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। बस ज़रूरत है हमें अपनी खूबी जान लेने की। अच्छा। खूबी जान लो, फिर आप शायद अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ, आपके जो एक्सपीरियंस थे उनको जान के, उनको सुनने के बाद में, मतलब जैसे आपने जो एक्सपीरियंस बताए थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि होता तो नहीं है ऐसा, मतलब कभी हमने नहीं सुना, बट आपने जो देखा, जो समझा, जो तंत्र में आपने जाना, उसके बारे में जो भी आपने बताया, आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा, उन्हें भी समझ में आया होगा कि सच में जो ऐसी चीज़ों के बारे में लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं धरती पर एग्जिस्ट करती हैं, वो कहीं ना कहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने और आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो चीज़ें नहीं हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं, और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।